भाड़ में जाए तुम्हारी राजनीति, भाड़ में जाए तुम्हारी सत्ता, जिसको तुम सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हो। सारा नहीं होना चाहिए। कौन सी पॉलिटिक्स? वो मोदी जी जो रसूल पाक के लिए ट्वीट करते हैं 12 वफात पर, और उन्हीं रसूल पाक को उनकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा गाली दे रही है, बकवास कर रही है, और उसी नुपुर शर्मा पे कोई FIR नहीं होती। तो ये वाली बात दर्शाती है कि मोदी जी की भी औकात, मोदी जी की पार्टी में दो कौड़े की है। अगर मोदी जी सुप्रीमो हैं और मोदी जी मोहम्मद साहब की इज्जत कर रहे हैं, 12 वफात पर ट्वीट कर रहे हैं, और उसके बावजूद एक आतंकी नफरती नुपुर शर्मा स्ट्रीम चैनल पर बैठकर रसूल पाक को बकवास कर रही है और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो ये वाली बात पता चलती है कि बीजेपी में सारे के सारे बेलगाम घोड़े और घोड़ियां सब ढाई चाल चल रहे हैं। किसी को सत्ता से मतलब नहीं, किसी को संविधान से मतलब नहीं, किसी को मुसलमान से मतलब नहीं, किसी को किसान से मतलब नहीं, ना इंसानियत से मतलब। ये एक ऐसी भेड़ चाल में पार्टी चल रही है जो सिर्फ भारत में तबाहियां लेकर आई है और आगे भी तबाहियां आएंगी, और नई तबाही भारत में तैयार है अग्निपथ के नाम पर, जहाँ अग्निवीर के नाम पर अग्निपुत्र तैयार कर दिए गए जो भारत को जला रहे हैं, भून रहे हैं, भारत की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। भगोड़ी भाग गई। जिस तरह महाराष्ट्र की पुलिस आई इसको पकड़ने समन लेके, तो भगोड़ी भाग गई। ओ भगोड़ी, तू क्यों भागी? तू तो सही थी, तूने अपना घर क्यों छोड़ा? तू सामना करती, पुलिस को बता दी कि तूने बिल्कुल सही कहा, तूने बिल्कुल मोहम्मद के बारे में सही बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुझे पता है कि तू आतंकी नफरती शर्मा है, तूने स्क्रिप्टेड बोला है, ये प्री प्लान बुलवाया गया, ये पूरा भाजपा का और RSS का एजेंडा। करेंगे ओवैसी साहब को तो उल्टा इनके हाथ जोड़ने चाहिए। अंजना तेरे आगे हाथ जोड़ता, तू हुंकार डुंकार भरना बंद कर, अपने चेले चपट्टों को समझा, तू तो एक नारी है। ओवैसी साहब को तो इनको समझाना चाहिए जो नफरतों की सौदागर हैं। ओवैसी साहब हमें क्या समझाएंगे? अरे हमारे समाज पर, मुस्लिम समाज पर, ओवैसी साहब के समाज पर, रसूल पाक पर, कलाम पाक पर, मस्जिद को लगातार तुम ही तो टारगेट कर रहे हो, यानी जुल्म भी हमारे पर, हमें समझाया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ है अमन रिजवी। इनसे पूछते हैं देश के जो मौजूदा हालात है उनके बारे में, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर सवाल होता था और अब सरकार रोजगार दे रही है तो भी हाहाकार मचा है पूरे देश में। क्या कहना चाहती हैं मैडम अग्निपथ को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा है? पहले देश का युवा मांग करता है कि रोजगार दो, अब सरकार रोजगार दे रही है तो अब फिर से बवाल हो रहा है। इसे क्या नहीं, आप एक बात बताइए, ये जो रोजगार दिया जा रहा है, ये जो आप आर्मी में रोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं, मतलब रोजगार में 4 साल का रोजगार दे। 4 साल की तो सरकार भी नहीं आती, 4 साल के लिए सरकार नहीं आती, तो 4 साल के लिए आप किसको फौजी बना सकते हैं? 4 साल के लिए आप कह रहे हैं कि आप अग्निपथ एक स्कीम लेकर आए, और जो अग्निपथ ज्वाइन करेगा वो अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर तो नहीं कहलाए, मोदी जी सारे के सारे अग्निपुत्र बन गए, है ना। आप देखिए जब वो लोग जॉब ज्वाइन करेंगे तो फौरन तो फौजी बनने जाएंगे। 17 साल का बच्चा जब फौज में जा रहा है, जो आपने एक सीमा रखी, तो 3 साल की वो ट्रेनिंग भी लेगा। 3 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैलेंडर में मार्क करेगा, 365 दिन में 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, और जैसे ही 4 साल हो जाएंगे आप लात मार के कहेंगे जाओ भाई तुम अग्निपुत्र बन गए, तुम अग्निवीर बन गए। हाँ, भरी जवानी में तुम बेवा हो गए, ना बेवा हो गए तुम। जब किसी की नौकरी चली गई, नौकरी और बीवी सबको प्यारी होती है, यानी भरी जवानी में वो बेवा हो जाएंगे, नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी। कौन लड़की उनको मिलेगी भाई? 22-23 साल की उम्र जो है जब इंसान शादी करता है, और उस वक्त वो बेरोजगार होकर बैठा होगा। तो मोदी जो आप जो अग्निपथ स्कीम लेकर आए, पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए। पहले सबको लगा अमिताभ बच्चन की फिल्म शायद दोबारा आ रही है नए वर्जन में, लोग समझ ही नहीं पाए। जब बिहार जलना शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश जलना शुरू हुआ, सब जगह जलना शुरू हुआ, ट्रेनें जलनी शुरू हुई, तो सबको लगा ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये तो रियल में चल रहा है, मोदी जी ने कोई गेम बजा डाली। अब जब लोगों ने देखा तो मोदी जी ने जो गेम बजाई है, मोदी जी की स्कीम देखो क्या वाह वाह है। मोदी जी कहते हैं आप अग्निपथ पे चलो, यानी आप आग लगाने वाले रास्ते पर चलो, फौज ज्वाइन करो। उसके बाद मोदी जी कहते हैं लेकिन तुम अग्निवीर कहलाओगे, फौजी नहीं कहलाओगे। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? यानी वो अपने सीने पे गोली खाने के लिए जाएगा लेकिन फौजी नहीं कहलाएगा। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप वीर बनेंगे, यानी आप वीर सावरकर को इतना पॉपुलर कर रहे हैं कि आपको हर जगह ख्वाबों में, ख्यालों में, पोस्ट में, स्कीमों में, नौकरी में वीर वीर नजर आता है। मैडम तो ये तो पेंशन की ना बात है, लेकिन टेंशन की बात तो है ना कि भरी जवानी में कोई बेरोजगार हो जाएगा, जब तक वो स्टेबल होगा, उसके रिश्ते की बात होगी तो वो बेरोजगार हो चुका होगा, तो पेंशन तो ये नहीं, हाँ तो ये तो चीज़ देखिए, यही तो वजह है वो 17 साल के युवक जो कह रहे हैं हम पैदाइशी फौज में जाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, आप हो, मैं हूँ, हमने अपना एम्स, हमने अपना गोल, हमने सोचा होगा कि हम बड़ों के क्या बनेंगे। आपने भी सोचा होगा आप पत्रकार बनेंगे, अपना चैनल बनाएंगे, एकदम से थोड़ी माइक उठाकर बने होंगे दूसरों की तरह, जितना यूट्यूब चला है पढ़ाई की, दूसरे यूट्यूबर की तरह थोड़ी माइक उठाए आप पत्रकार बन गए, रवीश कुमार को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने एक प्रॉपर चैनल में जाके पढ़ाई
करी क्योंकि आपको जर्नलिस्ट बनना था। तो ऐसे ही जो फौज में जाता है वो अचानक उसको ख्वाब में नहीं आता कि कल को मैं फौज में चला जाऊंगा, वो प्री प्लान बनता है, माइंड सेटअप करता है। तो जो बच्चे 2-3 साल से ख्वाब देख रहे थे, जब 2-3 साल के थे हम फौज में जाएंगे, और 2 साल से 3 साल से मोदी जी ने भर्ती बंद कर रखी थी, अब भर्ती निकलती है तो उनको टाइम फिश, उनको ठेंगा दिखा रहे हैं, पुस्सी बम साबित हो रहे हैं कि जी 4 साल के लिए जाएंगे। तो ये जो युवा कर रहा है और सड़कों पर उतरा हुआ है, और ये युवा जिस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, अब तक आज की डेट बता रही हूँ मैं, आज तक 15 ट्रेनें जला दी गई, थानों को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को दौड़ा कर कुत्ता मार के बना के मारा जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशनों को बंद करा जा रहा है। तो यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्वस्त करा जा रहा है। और हमारे जितने बड़े बड़े ये पुलिस डिपार्टमेंट में कमिश्नर एसीपी डीसीपी ये क्या कह रहे हैं, बच्चे हैं नाराज हैं, यानी ये आपके बच्चे ये नाराज हैं। और जब हमारा मुस्लिम समाज रसूल पाक की तौहीन पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करता है, तो आप बुलडोजर से हमारे मकानों को डैमेज करते हैं, आप चिन्हित करते हैं ये मुसलमान हैं, आप बताते हैं कि हम पत्थर गैंग हैं, आप बताते हैं कि इन पे यूएपीए लगाना चाहिए, आप इनको कस्टोडियन में मारते हैं लेकर, सिर्फ ये कहने पर कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो। मैडम अधिकारी तो कह रहे हैं ना कि बच्चे हैं नाराज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको मतलब सबक सिखाया अरे बड़े चलाक हैं, बड़े अरे कौन आप बताइए। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ, ये तो अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री समझते हैं, इनके सारे तुगलकी फरमान होते हैं। यही एक ऐसे सोच वाले इंसान है जिसने सबसे पहले 80-20 का खेला 80-20 की गूंज कहाँ से दी गई, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दीवारें हिंदू मुस्लिम किसने खड़ी करी, योगी जी ने खड़ी करी। ग़ज़वाए हिंद किसने कहा, योगी जी ने कहा। अब योगी जी आप ट्वीट करके किसको बेवकूफ़ बना रहे कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई का मंगल ग्रह पे जाकर कोई करेगा, कौन करेगा कार्रवाई, आप ही तो करेंगे। यानी जहां पर आपको कार्रवाई करनी है वहां पर आप करें कार्रवाई होगी। मुसलमान अपने घरों में बैठे हुए वो आपको नजर आता है, फर्जी आप उन पर मुकदमे करके मास्टर माइंड बता के, जैसे फरहीन फातिमा के फादर को जबरदस्ती मास्टर माइंड बता के उसका मकान तोड़ दिया गया। और ये जितने ये लड़के हैं जो नौजवान हैं ट्रेनों को जला रहे हैं, बिना मास्क के जला रहे हैं, ट्रेनें तोड़ रहे हैं, स्टेशनों पर आग लगा रहे हैं, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा है। तो बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, जेसीबी मशीन कहाँ चली गई है, वो कौन से गुफा में। और फिर आप ये कह रही हैं हमारे बच्चे हैं, यानी जो देश को नुकसान पहुंचाए, जो देश की प्रॉपर्टी को डैमेज करे, जो खुल्लम खुल्ला ये बच्चे कह रहे हैं मोदी जी अगर तुमने ये स्कीम वापस नहीं ली हम आतंकवादी बन जाएंगे, हम आतंकवादी बन जाएंगे। यानी खुद वो कह रहे हैं कि जैसे आतंकवादी ना बन गए, देश के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हो, ऐसे अपने आप को कह रहे हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं, नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक मुस्लिम समाज पर कार्रवाई। क्यों? पूछता है भारत का मुसलमान, पूछता है भारत का किसान, पूछता है भारत का जवान। और जिस तरह अग्निपथ स्कीम आई, अग्निपथ की स्कीम की सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले फौजी बड़े बड़े कर्नल जर्नल वो ये कह रहे हैं 4 साल के लिए बच्चा आएगा, उसको पता है यहाँ से जाएगा तो यहाँ से अच्छे राज ले जाएगा, यहाँ से किस तरह बम बनते हैं, किस तरह बमों को रिफ्यूज़ करा जाता है, किस तरह गन चलाई जाती है, किस तरह टारगेट करा जा रहा है। तो इस समाज में एक तरह का इजरायली प्लान कर रहे हैं, इजरायली सिस्टम प्लान कर रहे हैं। जिस तरह इजराइल में हर बच्चा जो है यहूदी जो है वो मुसलमानों को मार रहा है, तो ये चाह रहे हैं आरएसएस वाले कि यहाँ पर हर बंदे को 17-18 साल में ऐसा बना दें कि जब वो रिटायर हो तो वो खुन्नास खा के तेरे मेरे को गोली मारता फिरे। आप आरएसएस को तो कह रही हैं मैडम, लेकिन मुसलमानों से अपील कर रहे हैं लोग। मतलब अभी एक टीवी चैनल पे अंजुम कश्यप ने ओवैसी साहब से कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें आप कहिए कि वो रुक जाएं। आप अपनी तरफ से मतलब आदेश संदेश दीजिए लोग नौजवानों को, ताकि वो हिंसा करने से बाज आएं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आप क्या कहना चाहती हैं? बावली है क्या अंजना? ये पागल हो गई, इसको दौरे पड़ने लग गए, मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए क्या? मोदी को देख के बावली हो रही है क्या ये? अबे जब तू नफरत के हुंकार डुंकार सुंकार चलाती हो तब तुमने नहीं सोचा कि भारत का माहौल खराब होगा। और रही बात ओवैसी साहब करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अरे जाहिल औरत, अगर ओवैसी साहब रिक्वेस्ट करते और उनके रिक्वेस्ट को ऐसे ही माना जाता तो आज ओवैसी साहब की जो पार्टी है ना, भारत की नंबर 1 लीडिंग पार्टी होती, पूरा 40-45 करोड़ भीम पार्टी के साथ होता अगर ओवैसी साहब की वाकई कोई सुनता। और दूसरी बात ओवैसी साहब क्यों बोले, मतलब ओवैसी साहब ये कहें हाँ बहुत अच्छा करा आपने हमारे रसूल पाक की तौहीन करी। ये जो जाहिल निपट गंवार अंजना है, इसने उससे तो नहीं कहा नविका से कि जब वहाँ पर ओंकार क्यों नहीं भरी उसने, जब वहाँ पर 2 कौड़ी की नफरती नुपुर शर्मा रसूल पाक को कह रही थी वहाँ पर, तो उसने नहीं कहा कि उसको बोलना चाहिए था नविका को। तो ये चालाक लोग हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बॉल भी मुसलमानों के पाले में डाल रहे हैं कि देखो मुसलमानों के जो रहनुमा है वो मुसलमानों को गाइड नहीं करे। हाँ, कुछ चवन्नी चोरों को इन्होंने खरीद लिया, रेंटल मुल्लाओं को खरीद लिया जो बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, सिंबॉलिक मुसलमान है, दाढ़ी टोपी लगाकर स्ट्रीम चैनल पे जा रहे हैं और नुपुर शर्मा को अपनी बहन बता रहे हैं और बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं शायद ओवैसी साहब भी ऐसे ही रोल प्ले करेंगे। और जिस तरह आप देखिए कि भारत का मुसलमान, मैडम जैसे हिंसा हो रही है तो ओवैसी साहब यकीनन अपील कर सकते हैं, तो मतलब को समझा नहीं, तो हिंसा लेकिन
हिंसा मुसलमान थोड़ी कर रहा है भाई, हिंसा मुसलमान नहीं कर रहा। बुलडोजर चलता है तो यही एंकर खामोश बैठे होते हैं मुसलमानों पे, हिंसा उन पे तो गोलियां मुसलमानों चलती के हैं, साथ हो रही है भाई, मारा जाता है। मतलब वो सब क्या समझाएं। मैडम नपुर इतना सब कुछ हुआ, इंटरनेशनल भी मुद्दा बना नुपुर शर्मा वाला, भारत में भी विरोध काफी हुआ, कई लोग मारे भी गए, बहुत सारों पे मुकदमा हो गया, बुलडोजर चल गए, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाई क्या कैसे, कहना अरे चाहती हैं? क्या होगी, जो इनकी पालतू है, जो इनकी चहीती रंगीली मस्तीली है, जो लंदन से पढ़कर आई, जिसको मोदी जी फॉलो करें। मोदी जी तो स्कूल की शक्ल नहीं देखे, तड़ी पार भी कुछ खास नहीं पढ़ा, डिग्रियां खरीद खरीद के लिया। अब नुपुर शर्मा लंदन में पढ़कर आई है तो उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे पूछते हैं नफरती एजेंडा किस तरह चलाना है। जिसको देश का प्रधानमंत्री फॉलो कर रहा है, जिसको आप ये देखिए गृह मंत्री कर रहा है, आरएसएस का सुप्रीमो मोहन भागवत भाग भाग के कर रहा है ना, नितिन गडकरी कर रहे हैं, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? इसको तो और झूले झूला रहे हैं, वाह वाह तूने क्या काम करा। अब आप देखो ना, भगोड़ी भाग गई, भगोड़ी भाग गई। जिस तरह महाराष्ट्र की पुलिस आई इसको पकड़ने समन लेके, तो भगोड़ी भाग गई। ओ भगोड़ी तू क्यों भागी? तू तो सही थी, तूने अपना घर क्यों छोड़ा? तू सामना करती, पुलिस को बता दी कि तूने बिल्कुल सही करा, तूने बिल्कुल मोहम्मद के बारे में सही बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुझे पता है कि तू आतंकी नफरती शर्मा है, तूने स्क्रिप्टेड बोला है, ये प्री प्लान बुलवाया गया, ये पूरा भाजपा का और आरएसएस का एजेंडा, इसलिए तू घर छोड़कर भाग गई ना भगोड़ी। क्यों भागी?